हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में। तो अब इसके अंदर ये मैंने आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट नोट किए हुए। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट नंबर इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर इंफॉर्मेशन है रहतिया 15,000 रुपये। हमें क्या दे रखा है, स्टॉक, एंड का स्टॉक। और आप लोगों को मालूम है एंड का स्टॉक एक तो अपने कहाँ नोट करते हैं, व्यापार खाते में सीआर साइड में, और एक अपने कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ओके, अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट याद है कि हमें कौन सा अमाउंट कहाँ ऐड लेस करना है, तब ये वाला चैप्टर बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, अब देखिए अपने सेकंड नंबर जो है ना पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट चेक कीजिए। वेजेज आर स्टिल इन एरियर ऑफ रुपीज 1000। वेजेज 1000 रुपये एरियर, एरियर का मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग। ओके, वेजेज है 1000 रुपीज, वेजेज है एरियर। ठीक है, और एरियर का मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। इसमें लिखा है वेजेज आर स्टिल इन एरियर ऑफ रुपीज 1000। मजदूरी के 1000 रुपये अभी देना बाकी हैं। तो अब स्टिल इन एरियर का मीनिंग आउटस्टैंडिंग, तो सेकंड नंबर एडजस्टमेंट कौन सा दे रखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेज। अब आप लोगों को मालूम है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं, एक तो हमें उस एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करना है। ठीक है, और सेकंड नंबर हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ओके, एक्सपेंसेस में ऐड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, ओनली 75% वर्क इज कंप्लीटेड ऑफ द कमीशन रिसीव्ड। अब ऊपर अगर इंफॉर्मेशन में चेक करें तो हमें टोटल 2000 कमीशन रिसीव हुआ, 2000। अब इसका 75% वर्क हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 25% वर्क हमने कंप्लीट नहीं किया, बट हमें उसका रुपया मिल गया। आ रही है बात समझ में। 2000 जो हमें कमीशन रिसीव हुआ, उसमें से 75% वर्क कंप्लीट हो गया, बट अभी तक हमने 25% वर्क कंप्लीट नहीं किया, बट इस 25% का भी अमाउंट हमें रिसीव हो गया। ठीक है, इट मीन्स ये वाला जो अपने 25% है, 2000 का 25% 500 रुपये। ठीक है, 500 इनकम ऐसी है जिसके लिए हमने वर्क कंप्लीट नहीं किया, बट फिर भी वो हमें इनकम मिल गई। ठीक है, और अगर वर्क कंप्लीट नहीं किया, इनकम मिल जाती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम। और इस एडवांस इनकम को हमने एक नाम दिया था, कौन सा, अनअर्न्ड इनकम। ओके, अगर कोई इनकम एडवांस में मिले, अब आगे देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में, एक तो हमें क्या करना है, जितना कमीशन दिया उसमें से अनअर्न कमीशन को लेस करना है। सेकेंड नंबर हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सेकेंड नंबर कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है उसके बाद चेक कीजिए फोर्थ नंबर पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन। अब हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब आप लोगों को डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट मालूम है, एक तो कहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट में डीआर साइड में, और एक कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में। जो भी एसेट होगी जिस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसमें से हमें क्या करना है, लेस कर देना है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए एडजस्टमेंट नंबर 5, संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों के 6% तक आयोजन बनाया जाए। हमें दे रखा है PDD। ठीक है, PDD। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, PDD। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसकी हमें जब भी इंफॉर्मेशन आएंगी, दो इंफॉर्मेशन होगी। एक तो हमें इसकी कौन सी वैल्यू दी होगी, ओल्ड वैल्यू, और एक हमें इसकी कौन सी वैल्यू दी होगी, न्यू वैल्यू। ओके,
जो भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा हो उसके बेस पर जो वैल्यू आएगी वो तो इसकी कौन सी वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू। अब इसके अंदर चेक कीजिए, ये है PDD इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 6% ऑन डेटर्स। हमें डेटर्स का कितने परसेंट बनाना है, 6%। अब इसके अंदर चेक कीजिए डेटर्स का अमाउंट कितना है। ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उनमें चेक कीजिए डेटर्स का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है। डेटर्स चेक करें तो है 40,000 रुपीज़। ओके, 40,000 का कितने परसेंट करेंगे, 6%, कितना अमाउंट आ गया, 2400। अब उसके बाद इसकी ओल्ड वैल्यू चेक कीजिए, ओल्ड वैल्यू चेक कीजिए हमें कितना दिया, ओल्ड वैल्यू ऊपर दिया, देखिए अपने सेकंड लास्ट इंफॉर्मेशन, ओल्ड वैल्यू इसकी हमें कितनी दे रखी है, 4,000 रुपये। ठीक है, अब आप लोगों को इसका एक रूल याद रखना है, अगर ओल्ड वैल्यू ज़्यादा है और अगर न्यू वैल्यू कम है तब तो हमें P&L अकाउंट में CR साइड में नोट करना है। आ रही है बात समझ में, अगर ओल्ड वैल्यू ज़्यादा न्यू वैल्यू कम तब तो हमें P&L में CR साइड में, लेकिन अगर इसका उल्टा है, न्यू वैल्यू ज़्यादा और ओल्ड वैल्यू कम, तब ये कहाँ पर आएगा, P&L में DR साइड में, तब ये कहाँ पर आएगा, P&L में DR साइड। ओके, तो एक तो अभी इसमें ओल्ड वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स ये कहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट में CR साइड। अब उसके बाद एक जगह और भी आएगा, हम इसको बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें क्या करना है, जितनी डेटर्स की अमाउंट दी होगी उसमें से न्यू वाली वैल्यू लेस करनी। ओके, ये पॉइंट याद रखना है, जब भी बैलेंस शीट में शो करें तब हमें डेटर्स में से हमेशा ही न्यू वैल्यू लेस करनी। डेटर्स में से कौन सी वैल्यू लेस करनी है, न्यू वैल्यू। इट मीन्स ओल्ड वैल्यू का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं होता। ठीक है, ओल्ड वैल्यू का कोई भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं करना है। ओके, हमें इसके लिए दो वैल्यू दी होती है, ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। ओके, अगर ओल्ड वैल्यू का अमाउंट ज़्यादा है तब तो हमें इसे कहाँ शो करना है, P&L अकाउंट में CR साइड में, लेकिन अगर न्यू वैल्यू ज़्यादा है तब हमें P&L में DR साइड में। ओके, और उसके साथ साथ जब अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे तब आप लोगों को याद रखना है कि हमें डेटर्स की अमाउंट में से लेस करना है, बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट, सैलरी ₹2,000 इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। सैलरी जो हमने पे किया उसमें से 2,000 रुपीज़ सैलरी नेक्स्ट ईयर का हमने पे कर दिया। हर एक के बाद समझ में ऐसे लिखा हुआ है, वेतन ₹2,000 आगामी वर्ष से संबंधित हैं, सैलरी ₹2,000 इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऊपर जो हमें सैलरी दिया हुआ है, चेक कीजिए ऊपर DR साइड में सैलरीज है 17,000 रुपीज़। इट मीन्स जो सैलरी हमने 17,000 रुपीज़ पे किया उसमें से 2,000 हमने कौन सी ईयर का पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का। आगे बात समझ में, इट मीन्स 2,000 सैलरी हमने नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में पे कर दिया। और आप लोगों को मालूम है अगर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में पे करते हैं तो वो हमारा क्या है, एडवांस एक्सपेंसेस। और एडवांस एक्सपेंसेस का एक और नाम क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रीपेड सैलरी हो गया। अब इसे हमें कहाँ शो करना है, एक तो हमें क्या करना है, इसको सैलरी में से अपने लेस करना है, सैलरी में से क्या करेंगे, लेस। और सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट क्या करना है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हमें इसको एसेट साइड में शो करना है। कौन साइड में आएगा, एसेट साइड में। ओके, ये वाले आप लोगों को 6 एडजस्टमेंट ध्यान में रखने हैं और इसके बाद हमें क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। ओके, तो अब आप लोग बनाएं फाइनल अकाउंट। और सबसे पहले मालूम है आपको कि फर्स्ट नंबर अकाउंट हम कौन सा बनाते हैं, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता। व्यापार खाता और लाभ हानि खाता दोनों एक साथ बनते हैं। ठीक है, बनाए फिर।
यहाँ पर पहले बना रहे हैं, पहले व्यापार खाता और लाभ वाली बना देते हैं, फिर इसके बाद अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, ये वाले जो मैंने एडजस्टमेंट बताए हैं ना, ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, ये वाले एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, अब इसमें चेक कीजिए ईयर एंड की हमें कौन सी डेट गिवन है, 31 मार्च 2017। ओके, यहाँ नोट करते हैं अपने पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट। ओके, अब इसके अंदर आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन मालूम है फाइनल अकाउंट्स की। फर्स्ट इंफॉर्मेशन डीआर में क्या नोट करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब इसके अंदर चेक कीजिए, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा था क्वेश्चन में 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपने क्या नोट करते हैं, टू परचेज। ठीक है, अब हमें इसमें क्वेश्चन में परचेज का अमाउंट गिवन है 68,000 रुपीज़। अब आपको मालूम है इसमें से हमें परचेज रिटर्न क्या करना है, लेस करना है, बट हमें परचेज रिटर्न की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसलिए 68,000 परचेज आउटर कॉलम में शो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है सेल्स। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है कि सेल्स कौन साइड में शो करते हैं, CR साइड में बाय सेल्स। सेल्स का हमें अमाउंट गिवन है 1,50,000 रुपये। अब सेल्स में से हमें लेस करना है सेल्स रिटर्न, और इसका एक नाम और भी है, क्या, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड दिया हो ना, तो इसका मीनिंग वो क्या है, सेल्स रिटर्न। अब इसमें चेक कीजिए, हमें इसमें 4th 5th नंबर इंफॉर्मेशन में गिवन है रिटर्न इनवर्ड, तो इसमें से अपने लेस करेंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का कितना अमाउंट गिवन है, 3,000 रुपये, और आउटर में आ जाएगा 1,47,000 रुपये। ओके, अब उसके बाद और कोई भी एक्सपेंसेस जो अपने इस अकाउंट में आने वाले हों वो अपने नोट करेंगे। चेक कीजिए, ड्राइंग कैपिटल नहीं आता, परचेज सेल्स हो गया, सन्डे डेटर्स, स्टॉक, रिटर्न इनवर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, ऑफिस हीटिंग एंड लाइटिंग, लीज होल्ड एसेट, कमीशन रिसीव, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद स्टेशनरी, फर्नीचर, फिर उसके बाद PDD। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती। नेक्स्ट है वेजेज एंड फ्रेट, ये अपनी इसी अकाउंट में आता है DR साइड में, तो DR साइड में नोट कर देंगे टू वेजेज एंड फ्रेट। ठीक है, वेजेज एंड फ्रेट का अमाउंट गिवन है 10,000 रुपये। अब हमने इसको इनर कॉलम में शो क्यों किया, अब यहाँ पर अपने जितने भी इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हैं उनका अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो वाला एडजस्टमेंट हमें उसी के साथ में करना है। अब यहाँ पर अपने नोट किया वेजेज, अब इसमें चेक कीजिए वेजेज का एडजस्टमेंट है, सेकेंड नंबर पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज को हमें वेजेज में क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो अब यहाँ पर अब ऐड कीजिए आप लोग, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस का अपने अमाउंट चेक कीजिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट हमें सेकेंड नंबर पॉइंट में गिवन है 1,000 रुपीज़, तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, टोटल आउटर कॉलम में आ गया 11,000। ओके, अब उसके बाद चेक कीजिए इसमें आने वाली और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, हमने यहाँ पर देखिए सारे एडजस्टमेंट लिखे हुए, ठीक है ना। इसमें एक और आएगा जो एंड का स्टॉक है, वो हमें कौन साइड में शो करना है, CR साइड में, तो CR साइड में नोट कर लीजिए स्टॉक, और इसका में अमाउंट देखिए कितना गिवन है, स्टॉक का अमाउंट है 15,000 रुपीज़।
15,000 रुपये। ओके, अब और कोई भी इंफॉर्मेशन इस अकाउंट में आने वाली नहीं है। तो अब हम इसका CR साइड का टोटल करेंगे। आप लोगों को ध्यान में रखना है DR और CR साइड में से जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो सबसे पहले उसी साइड का टोटल करना है। अगर अपने चेक करें तो इसमें कौन साइड का टोटल ज़्यादा है, CR साइड का, तो CR साइड का टोटल आ गया 1,62,000 रुपये। ओके, अब इसमें से हमें DR वाली वैल्यू लेस करनी है। जो बैलेंस बचेगा DR साइड में आ जाएगा GP, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 1,62,000 में से DR वाली सारी वैल्यूज ऐड करके लेस कर दें। ठीक है, ये हो गया 1,09,000। ठीक है, तो 1,62,000 में से 1,09,000 लेस कीजिए, बैलेंस GP, और टोटल हो गया 1,62,000 रुपीज़। ओके, अब हमें नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट। तो आप लोग नेक्स्ट बनाएं, इसी के नीचे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अकाउंट बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब आपको मालूम है सबसे पहले जो GP DR में आया हुआ है, ये GP कहाँ चला जाएगा, CR साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 53,000। ओके, अब उसके बाद चेक कीजिए इसमें आने वाले एक्सपेंसेस एंड इनकम। जितने भी एक्सपेंसेस है वो आपको मालूम है DR में, और जो इनकम्स हैं वो CR साइड में। अब इसमें चेक कीजिए कौन कौन से एक्सपेंसेस एंड इनकम हमें गिवन है। सबसे पहले ड्राइंग कैपिटल आपको मालूम है कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट। परचेज सेल हो गया, सन्डे डेटर्स बैलेंस शीट, स्टॉक बैलेंस शीट, रिटर्न इनवर्ड हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, सैलरीज इसी में आएगा। एक्सपेंसेस है DR साइड में, टू सैलरीज। ओके, सैलरीज का हमें अमाउंट गिवन है 17,000 रुपीज़। अब आप इसमें चेक कीजिए सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट है क्या, सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट है। अगर सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इट मीन जो सैलरीज का में अमाउंट गिवन है 17,000, वो अपने कहाँ पर आ जाएगा, आउटर कॉलम में। लेकिन अगर सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट है तो अपने सैलरीज का जो अमाउंट है 17,000 कहाँ पर आ जाएगा, इनर कॉलम में, और सैलरीज का एडजस्टमेंट नंबर 6 गिवन है। ठीक है, एडवांस में सैलरी पे हुआ था तो हमें सैलरी में से अमाउंट क्या करना है, लेस करना है। लेस कीजिए प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी। पॉइंट नंबर 7 नंबर पॉइंट में हमें दिया हुआ था सैलरी हमने एडवांस में पे किया 2,000 रुपीज़। ओके, तो सैलरी जो है वो आ जाएगा 2,000 रुपीज़, और यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपीज़। ओके, 17,000 में से 2,000 लेस हो गया। नेक्स्ट चेक कीजिए सैलरीज के बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। तो हमें कौन साइड में नोट करना है, DR साइड में। जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें DR लिखे ना वो यहाँ भी DR ही आएंगे। ठीक है ना, ऑफिस हीटिंग एंड लाइटिंग। अब इसके अंदर चेक कीजिए ऑफिस हीटिंग एंड लाइटिंग का एडजस्टमेंट है क्या। अगर इनमें से हम चेक करें तो ऑफिस हीटिंग एंड लाइटिंग का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इट मीन्स ऑफिस हीटिंग एंड लाइटिंग का अमाउंट 2,000 आउटर कॉलम में शो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है लीज होल्ड एसेट, कहाँ पर आती हैं, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव, इनकम है CR साइड में शो करेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। ओके, अब इसका हमें अमाउंट गिवन है 2,000 रुपीज़। अब हमने चेक कीजिए इसकी इंफॉर्मेशन है क्या, इसका है एडजस्टमेंट नंबर 3। हमें क्या करना है, अमाउंट कमीशन में से लेस करना है। तो इट मीन्स कमीशन रिसीव्ड इनर कॉलम में, लेस अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड
कमीशन। ओके, अब इसके लिए हमें गिवन है पॉइंट नंबर 3, 75% कमीशन अनअर्न्ड है, तो अपने इस 2000 का 25% अनअर्न्ड है, तो अपने 2000 का 25% कितना हो गया 500, आउटर में अमाउंट कितना आ गया 1500। ओके, नेक्स्ट अब उसके बाद इंफॉर्मेशन चेक कीजिए। नेक्स्ट गिवन है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कौन साइड में आ जाएगा, DR साइड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इट मीन्स इसका अमाउंट है आउटर कॉलम में शो करेंगे 3000 रुपये, 3000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन चेक कीजिए। ट्रैवलिंग के बाद हमें गिवन है स्टेशनरी, तो अब स्टेशनरी भी DR में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, अब इसके लिए भी चेक कीजिए कोई एडजस्टमेंट है क्या, इसके लिए हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ, इट में पूरे का पूरा अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे 1000 रुपीज़। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर एसेट है, नेक्स्ट उसके बाद है PDD। अब इसके लिए मैंने आप लोगों को अभी एक रूल समझाया था, ओल्ड वैल्यू अगर ज़्यादा है तो CR साइड में, ओल्ड वैल्यू कम है, न्यू वैल्यू ज़्यादा है तो DR में। इसमें ओल्ड वैल्यू ज़्यादा है, इट में CR साइड में शो करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसकी ओल्ड वैल्यू कितना है 4000, इसमें से अब हम लेस करेंगे न्यू वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट की हुई है, न्यू वैल्यू 40,000 डेटर्स का 6%, कितना अमाउंट हो गया 2400 रुपीज़। ओके, तो आउट ऑफ कॉलम में अमाउंट कितना आ गया 1600 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वेजेज एंड फ्रेट। अब उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक एडजस्टमेंट और था डेप्रिसिएशन का, और आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन कहाँ पर आता है P&L में DR, तो अब DR साइड में नोट कर लें टू डेप्रिसिएशन, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर चेक कीजिए कितने परसेंट से है। हमें पॉइंट नंबर 4 गिवन है, लीज होल्ड पर है 5%। अब ऊपर लीज होल्ड की वैल्यू चेक कीजिए, कितना वैल्यू है 80,000 रुपीज़, तो 80,000 का 5% करेंगे 4,000 रुपये। ओके, और एक हमें और एसेट पर कैलकुलेट करना है फर्नीचर पर, और फर्नीचर पर हमें रेट कितना गिवन है 10%। ठीक है, तो अब फर्नीचर की वैल्यू चेक कीजिए, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 9,000 पर 10% 900, यहाँ कितना आ गया 4900। ओके, अब उसके बाद ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमें इसके अंदर शो करनी चाहिए, इट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें इसका टोटल करना है, CR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, CR साइड का टोटल आ गया 56,100 रुपीज़, उसमें से DR वाली वैल्यू लेस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा क्या आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। ओके, टू नेट प्रॉफिट। DR साइड में चेक कीजिए कितना हो गया 20, टोटल हो गया 25,900, 25,900 को लेस कीजिए, ओके, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 30,200 रुपये, 30,200। ओके, अब उसके बाद इसमें आप लोगों को बैलेंस शीट अपने आप बनानी है। ठीक है, इतना आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस शीट जैसे हमने लास्ट अपने चैप्टर में बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे बनानी है। इसके अंदर ये वाले एडजस्टमेंट जो जो बैलेंस शीट में आने वाले हो वो नोट कर देना। जैसे ये स्टॉक है, एसेट साइड में लिख देना, आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो लाइबिलिटी साइड में, अनअर्न्ड कमीशन लाइबिलिटीज़ में, डेप्रिसिएशन
क्या करना, उन एसेट्स में से लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद PDD जो हमारे डेटर्स है ना 40,000 के, उनमें से क्या करना 2400 लेस कर देना, और उसके बाद जो सैलरी है वो अपने एसेट साइड में शो कर देना। ओके, ये वाले एडजस्टमेंट करके आप लोगों को होमवर्क में बनानी है बैलेंस शीट। अगर हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूँ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर अपने कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ओके, थैंक यू।